बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 7 ट्रांसलेशन हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपी ईच सेट ऑफ फिगर्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पे दो फिगर्स उन्होंने दिया हुआ है, फिगर ए फिगर बी करके। इन दोनों को आपने क्या करना है, कॉपी कर देनी है ग्राफ पेपर पे, जिस तरह हमने पहले किया था ना 7.1 में। इसी तरह से आपने सेम टू सेम इसी को कॉपी कर देनी है। समझ गए, पहला काम ये हो गए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो यहाँ पे दो सवाल उन्होंने दिया हुआ है इनके आंसर्स को आपने देनी है। समझ गए, तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 उन्होंने शक्ल इसमें दिया हुआ है, इसमें भी 4 उन्होंने शक्ल दिया हुआ है। इनके आपने क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ इस फिगर। तो यहाँ पे जितने भी फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं इनके वर्टेक्स के, जो कि हम जानते ही है वर्टेक्स कोना को कहा जाता है, मतलब दो लाइन स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हो वो होते हैं आपके पास वर्टेक्स। तो इन वर्टेक्स के जो कि आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, इनके आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट को यानी एक्स एक्सिस के नंबर और वाई एक्सिस के जो नंबर है इन सब पॉइंट के वो आपने लिखना है। पहला काम आपने ये करना है। समझ गए, तो यकीनी बात है पहले इसको, इसके जो फिगर है इसके आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। ये एक काम हो गए। फिर इसके बाद फिगर 2 को, जो कि नंबर्स नहीं दिया हुआ है, तो यकीनी बात है आप ये नंबर्स लिख सकते हो। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला काम ये हो गए, वर्टेक्स को लिखना है। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द इमेजेस ऑफ ईच फिगर अंडर द सिचुएशन। तो यकीनी बात है आपने क्या करना है, एक इमेज को ड्रा कर देनी है। ये एक इमेज है ना, इसको दोबारा आपने ड्रा कर देनी है। किस तरह से ड्रा कर देनी है, क्या ये दोबारा इसी को ही कॉपी करेंगे? नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ पे पार्ट ए में दिया हुआ है, आपने इस इमेज को 5 यूनिट राइट की तरफ, यानी इसको 5 यूनिट 1 2 3 4 5 करके इस साइड पे, और 3 यूनिट अप, यानी 1 2 3 4 1 2 3 करके 3 यूनिट आपने ऊपर लेकर जानी है। समझ गए, तो ये जो इमेज है ये पहले यहाँ पे मौजूद है। तो यकीनी बात है जब आप 5 यूनिट राइट 3 यूनिट आप लेकर जाएंगे तो ये इमेज यहाँ पे बनेंगे। समझ गए, तो पहले हम इसको कॉपी करते हैं और 1 बाय 1 इसको सोल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास फिगर ए जो कि उन्होंने दिया हुआ था, इसको कॉपी करना था। ठीक, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ही कॉपी मैं कर चुका हूं, तो आपने भी इसी तरह से ही कॉपी कर देनी है। ठीक, पहला काम ये हो गए। इसके बाद आपने इन फिगर्स के वर्टेक्स को लिखना है। तो यकीनी बात है पहले हम इसका लिखते हैं, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके और इसके वर्टेक्स इसको लिखते हैं। यहाँ पे ही लिखूंगा, आप कॉपी में लिखिएगा अच्छी तरह से। ठीक, तो अगर मैं इसका लिखूँ तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी जो पॉइंट आप पहले लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले इसको लिखें या पहले इसको। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखना है। तो जो फिगर 1 उन्होंने बुक में दिया हुआ है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के 6, और या दूसरा जो वाई एक्सिस है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। और इसी तरह अगर आप बाकी जो पॉइंट्स है उसके लिए देखेंगे तो इसके लिए 6 3 आएंगे, है ना, और इसके बाद 3 इसके लिए 3 3 आएंगे। तो जल्दी से हम इसको लिखते हैं 6 3, और इसके बाद अगला कितना आएंगे, 3 और 3 होंगे। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इन तीनों को लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 2 4 2 और 3 2, इन तीनों पॉइंट्स के लिए आप लिख सकते हैं, है ना। तो 5 2 और 4 2 और इसके बाद 3 2 आएंगे इसके आंसर में। तो इन सब के साथ बीच में भी आप कामा यूज करेंगे यकीनन। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 ये इसके लिए यकीनी बात है ये 5 एक्स एक्सिस के ऊपर 5 और वाई एक्सिस के ऊपर 0 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 0, और इसके बाद यहाँ पे 4 0 है तो 4 0 लिखेंगे। समझ गए, तो ये आपका पहला काम हो गया इस फिगर का। समझ गए, तो आपने क्या करना है, इन सब फिगर्स के आपने जो पॉइंट्स उन्होंने दिया हुआ है उनके आपने कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। समझ गए, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि वर्टेक्स को आपने किस तरह से कॉपी कर देनी है। तो यकीनन मैं यहाँ पे बाकी जो ये और ये फिगर आप खुद कीजिएगा, इस फिगर को मैं यहाँ पे वर्टेक्स को लिखूंगा। ठीक, बाकी दूसरा और चौथा जो फिगर है
वो आप लाजिमन आप कॉपी कर सकते हो, कीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा जो फिगर है वो आपके पास ये नज़र आ रहे हैं, तो इसके इस जो वर्टेक्स है उसको लिखते हैं। तो पहले इस पॉइंट को लिखना है, तो 1 और 2 यही है ना, एक्स एक्सिस के 1 और वाई एक्सिस के 2 होंगे। इसके बाद इस पॉइंट को अगर आप लिखेंगे तो क्या होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर -2 और वाई एक्सिस के ऊपर 0 होंगे, तो -2 पहले 0 बाद में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के 2 और वाई एक्सिस के -2 होंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास तीसरे फिगर का। बाकी इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो इस पॉइंट के लिए क्या होंगे, -2 4 होंगे, इसके लिए -3 2 होंगे, इस पॉइंट के लिए -6 और 4 होंगे, और इस पॉइंट के लिए -5 और 6 होंगे। तो ये आपने 4 पॉइंट्स को यहाँ पे कॉपी कर देनी है, ठीक। और इसी तरह इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो इसके लिए 2 -2 और इसके लिए कितना होंगे 0, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर -2 है, तो 0 पहले -2 बाद में आएंगे। इसके लिए 2 और -4 होंगे, और इस पॉइंट के लिए 0 पहले आएंगे और -4 बाद में। तो इस तरह से आपने कॉपी कर देनी है। तो ये होंगे आपके पास वर्टिसेस इन शेप्स के, समझ गए, इन फिगर्स के वर्टेक्स होंगे, आंसर समझ गए। बाकी दो आप खुद कीजिएगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास सवाल है वो है टू ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर ट्रांसलेशन। अब आपने क्या करना है, इन इमेज को जो है ना ट्रांसलेट कर देनी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देनी है। किस तरह से ट्रांसफर कर देनी है, पार्ट ए उन्होंने दिया हुआ है, आपने 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप की तरफ लेकर जानी है इन फिगर्स को, समझ गए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मेथड आपको बताता हूँ, जो मेथड आपको इजी लगे वो कीजिएगा। या तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पिक्चर को ना डायरेक्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 करके हर पॉइंट्स को ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पे नए फिगर बनेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस फिगर के यहाँ पे जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस की जो नंबर वो आगे जा रहे हैं, तो इसके 5 प्लस कर देंगे, तो 6 + 5 11 और 2 + 3 तो कितना होंगे 5। तो 11 और 5 पे आपने पहला टिक, ये वाला जो पॉइंट है वो आपने यहाँ पे टिक कर देनी है, 11 और 5, समझ गए। तो ये आएंगे, पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे, ठीक। और इसके साथ साथ इस तरह के इनके जो है, पहला एक्स एक्सिस के साथ 5 प्लस करेंगे, दूसरा वाई जो नंबर है उसके साथ 3 प्लस करेंगे, नया इस तरह एक और वर्टेक्स आपको मिलेंगे, उसको देखकर आप यहाँ पे नया फिगर बना सकते हैं। मसला नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो वो कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 इस तरफ और 3 अप की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। तो करते हैं, अगर हम इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 टाइम्स ऊपर लेकर जानी है, तो 1 2 3, तो यहाँ आएंगे आपके पास नया ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे। इसके बाद बाकी तो ये एक एक नंबर ही है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये आएंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आएंगे ये पॉइंट। इसके बाद ये जो पॉइंट है वो कितना है, 1 2 ऊपर है, तो 1 2 ऊपर जाएंगे, और ये पॉइंट एक साइड इस तरफ है, और ये पॉइंट एक साइड इस तरफ, और एक पॉइंट यहाँ से इस तरफ है, और बाकी आप एक ये भी 1 टाइम ऊपर है और ये भी इसके 1 टाइम ऊपर है। तो इस तरह से नया फिगर आप बना सकते हैं, ठीक। तो आपने इसको क्या करना है, रूलर की मदद से इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। तो ये आ गया आपके पास नया फिगर, या ट्रांसलेट होके। तो रूलर लाजिमन यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ्री हैंड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या होंगे, इसका ट्रांसलेट होके आपके पास इमेज मिल जाएंगे, समझ गए। और तो यकीनन समझ चुके होंगे। अगले इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर्स 2 आपको नज़र आ रहे हैं, इसके लिए आपने दोबारा पार्ट 1 हम कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में 5 यूनिट राइट, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यूनिट राइट की तरफ आएंगे। तो पहला जो ये पॉइंट है वो आएंगे यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3 टाइम्स ऊपर लेकर जानी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3, तो ये आए जाके यहाँ पे बनेंगे इसका 5 राइट और 3 अप होके ये पॉइंट हमें मिलेंगे, समझ गए। तो बाकी यकीनन आप यहाँ से 1 और 1 2 एक इस तरफ और 1 2 उस तरफ करके यहाँ पे ले सकते हैं ना। और इसी तरह इसको अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2, तो यहाँ पे 1 2
3 और 1 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएंगे। इसके बाद अगला जो है वो या कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, 1 2 और 1। इजी होने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से 5 इस तरफ 3 इस तरफ लेकर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पॉइंट के 1 2 और 1 इस तरफ, तो 1 2 और 1 इस तरफ, तो ये आएंगे आपके पास नया पॉइंट 5 राइट और 3 आप करेंगे तो ये आपके पास नया फिगर मिल चुके हैं। इसको आप ड्रा करेंगे तो ये जो इमेज है ये 5 राइट और 3 आप होके आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, और इसी तरह इसको यकीनन आप कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बल्कि करके मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल का जो हमारे पास ट्रांसलेट हो के इमेज मिलेंगे 5 इस साइड पे और आपकी तरफ 3 लेकर जाएंगे तो आपके पास ये जो है ना यहाँ पे मिलेंगे। और इसी तरह ये जो इमेज है वो 5 इस साइड पे और 3 इस साइड पे लेकर जाएंगे आपकी तरफ, तो आपको ये जो है ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे मिलेंगे। समझ गए? तो ये हो गए आपके पास क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। समझ गए? 5 यूनिट अप, ठीक, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप। समझ गए? तो ये आप पूरा लफ्ज़ यहाँ पे लिखिएगा। तो ये हो गए आपके पास पार्ट ए का आंसर। तो इसके बाद पार्ट बी आपके पास दिया हुआ है, वो है आपके पास 2 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट डाउन। तो यकीनी बात है आप समझ चुके होंगे ये फिगर जो मैंने बनाए हैं, तो यकीनन वो भी कर पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, बाकी आप काम जो है वो खुद कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो 2 यूनिट आपने लेफ्ट की तरफ 1 2 यहाँ पे आएंगे ना, तो ये जो टी है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेंगे। समझ गए? ये एक 2 टाइम लेफ्ट की तरफ आ चुके हैं और इसके बाद उन्होंने 4 यूनिट डाउन कहा है, तो इसका मतलब यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे टी बनेंगे कुछ इस तरह से। समझ गए? तो आप ये कीजिएगा। तो ये टी जो है एक अलग ग्राफ पे बनानी है, सेम ग्राफ यूज नहीं करनी। समझ गए? बी के लिए तो ये ए है ना हमारे पास, तो बी के लिए आपने एक अलग ग्राफ यूज करके वहाँ पे बनानी है। तो आप देख सकते हैं ये जो है 2 लेफ्ट और नीचे 4 आएंगे, तो ये इमेज यहाँ पे बनेंगे, है ना। और इसी तरह ये यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे बनेंगे, जो कि आपने एक सेपरेट ग्राफ यूज करके इस अच्छी तरह से बनानी है। समझ गए? तो काम थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन आपने इसको 1 बाय 1 आराम आराम से करनी है। ठीक, तो यकीनन आप फिगर जो बी है वो भी इजीली आप बना सकते हो, बनाइएगा। तो अगर फिर भी नहीं हुआ या कुछ मसला हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन अंडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। तो ये प्लॉट किस तरह से करनी है ये हम जानते ही हैं, हमने 7.1 में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं। तो यकीनन ये आप प्लॉट कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो 5 पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, 4 -5, इसके बाद -2 और 0, और इसके बाद -6 और -1। तो -6 एक्सिस के ऊपर, y के ऊपर -1, तो ये पॉइंट हो गए। और इसी तरह ये जो 5 पॉइंट हम यूज करने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से भी एक शक्ल बना सकते हैं ना, वो आपकी मर्जी है। वो जो जिस तरह से आप बनाना चाहो बना सकते हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं। तो एक फिगर बनानी है, तो हम बना चुके हैं ये फिगर। अब इसको आपने ट्रांसलेट कर देनी है। ठीक, तो पार्ट ए है आपके पास 3 यूनिट राइट 4 यूनिट अप। तो हमने सीखा कि पहले आप इसको जो नंबर्स है उसको आप चेंज करके फिर दोबारा यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप इस तरह से ना आगे पीछे करके कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी मर्जी। तो इसके साथ साथ इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने इनके जो वर्टेक्स है उसको भी लाजिमन नीचे लिखना है, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 3 यूनिट राइट और 4 यूनिट अप की तरफ लेकर जानी है। तो यहाँ से अगर 3 यूनिट लेकर जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे ना, तो ये आ गए आपके पास 7 के ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो, और ये जो पॉइंट है और इसके साथ साथ 4 ऊपर भी लेकर जाने हैं। ठीक, तो पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, है ना। तो अब यहाँ से आपने 4 ऊपर की तरफ भी लेकर जानी है, तो 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको करूं तो 3 यूनिट राइट की तरफ 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। इसके बाद 4 यूनिट अप, यानी 1 2
3 4, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएंगे, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आपके पास मिलेंगे, और इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पे आएंगे आपके पास ये पॉइंट, ठीक। ये जो पॉइंट है वो, तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आएंगे। तो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। तो जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो आपने देखा कि ये 3 राइट की तरफ और 4 ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह से आपको बन के मिलेंगे, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गए, इमेज जो कि ट्रांसलेट होके 3 यूनिट राइट और 4 यूनिट अप होके आपके पास आंसर आएंगे, ये वाला इमेज, ठीक। तो ये इसके लिए आप लिख सकते हैं 3 यूनिट राइट और 4 यूनिट अप करके। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये एक ही पेज पे भी बना सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में तो यकीनन एक ही सवाल आएंगे ना, न अगर 2 आ जाए ना, तो इसके लिए आप 2 डिफरेंट पेज यूज करना है, समझ गए। ग्राफ यूज करना है, एक ही ग्राफ पे ये जो पार्ट ए बी दोनों को मिक्स करके नहीं बनानी, ठीक। मैं यहाँ पे इसी पे ही बना रहा हूँ, आपने डिफरेंट ग्राफ का यूज करना है। एक और नया ग्राफ बना के ना उसके ऊपर आपने बी को करना है। तो यहाँ पे पार्ट बी दिया हुआ है 0 यूनिट राइट और 4 यूनिट डाउन। तो आप देख सकते हैं इसको ना 0 यूनिट यानी यहाँ से आगे पीछे लेकर नहीं जानी है, समझ गए। 1 कहेंगे तो आगे दाएं तरफ बाएं ऊपर नीचे हम ले जा सकते हैं ना। तो 0 कहा जाए तो यही होंगे, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये 0 पोजीशन पर ही है, राइट की तरफ, समझ गए, या लेफ्ट की तरफ, या ऊपर 0 पोजीशन पर ही है, यहाँ पर ही मौजूद है। अब आपने दूसरा जो काम है 4 यूनिट डाउन कर देना है। तो 4 यूनिट जब आप डाउन करेंगे तो यकीनी बात है ये सारे जो पॉइंट है वो 4 यूनिट डाउन होंगे। यहाँ जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे, है ना, और इसी तरह ये पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे, और ये जो पॉइंट है वो आएंगे 1 2 3। तो इसके लिए यहाँ पे -9 भी लिखना है, ठीक। तो 1 2 3 -9, तो यहाँ पे आएंगे ये पॉइंट, और इसके साथ साथ ये जो पॉइंट है वो आएंगे 1 2 3 और 4 यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद ये जो पॉइंट है वो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे 5 के नंबर के ऊपर, ठीक। तो ये हो गया आपके पास। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यकीनन आपको नया जो है वो मिल जाएंगे। किस तरह से मिलेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, रूलर का यूज़ लाजमन करना है, ठीक। फ्री हैंड यूज़ करेंगे तो जिस तरह मेरे साथ हो रहे हैं इसी तरह आपके साथ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, यहाँ से ये होंगे आपके पास, ये ड्रा करेंगे। ये जब यहाँ से ड्रा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 0 यूनिट राइट की तरफ और 4 यूनिट डाउन करके आपके पास यहाँ पे एक नया इमेज मिल रहे हैं। ये होंगे आपके पास पार्ट बी का आंसर, समझ गए। तो इसका जो वर्टेक्स के जो नंबर्स है वो यकीनन जब आप बनाएंगे तो इसके बाद आप खुद लिख सकते हो, जैसे कि इस पॉइंट के लिए 4 और -9 है ना, और इसी तरह -11 -12 -13 करके आप इसको लिखेंगे। लिखने के बाद इनके नंबर्स को आपने यहाँ पे वर्टेक्स को भी लिखना है, समझ गए। तो वीडियो लेंथ होने की वजह से मैं ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यकीनन आप खुद कर पाएंगे, आपने समझना था, यकीनन समझ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।